जब नीट का रिजल्ट आता है तो आपको बहुत सारे नए टॉपर देखने मिलते हैं, बट एक एवरेज स्टूडेंट उन सब स्टोरीज से रिलेट नहीं कर पाता। और नीट अगर फोड़नी है तो हमको किसी ना किसी की स्टोरी सुननी पड़ेगी जिससे हम मोटिवेट हो सके। तो ये स्टोरी आज की जो है वो है मेरी खुद की स्टोरी। बहुत से सब्सक्राइबर्स मेरे पूछते रहते हैं कि भैया आपकी स्टोरी क्या है, तो एक कंप्लीट स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। और इसके बाद आप खुद को काफी कॉन्फिडेंट फील करोगे और खुद काफी मोटिवेट होके पढ़ोगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, अपने 100 के होने वाले सब्सक्राइब कर लो यार, आपका ही चैनल है, ठीक है। और बहुत क्वालिटी कंटेंट इस पे आ रहा होगा। सो हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व अग्रवाल, करंटली 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। और मेरा नीट 2020 में स्कोर था 680 मार्क्स आउट ऑफ 720 विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 612। तो भैया आपकी स्टोरी क्या है और कैसे स्टार्ट हुआ था? तो मैं भी आपके जैसा ही एक स्टूडेंट था। क्लास 10 तक मैंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी थी भैया? मैंने अपनी स्कूलिंग करी थी एक नॉर्मल से स्टेट बोर्ड स्कूल से जिसका नाम था अमृता विद्यालयम, जो यहाँ पे पुणे में ही एक स्कूल है जहाँ पे पूरी पढ़ाई स्टेट बोर्ड के लेवल की होती है और उस स्टैंडर्ड की नहीं है कि यार CBSE ICSE वाली पढ़ाई यहाँ पे नहीं होती। तो स्टेट बोर्ड से अपनी पढ़ाई की। कभी मैंने कोई ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, बायो ओलंपियाड, इनमें कोई रैंक वगैरह हासिल नहीं की थी, ठीक है। तो बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, एवरेज क्यों कह रहा हूँ? हाँ यार, मैं आपके साथ था, थोड़ा बहुत पढ़ता था, बट बहुत मस्ती करता था यार। क्लास 9th में 10th में बहुत मस्ती, लाइक क्लासेस बंक करके स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्लास में लास्ट बेंच में बैठते थे और पूरा मस्ती करते थे, और ये आदत कहीं ना कहीं मेरे साथ अभी भी है। क्लास 9 का रिजल्ट आता है, रिजल्ट काफी मेरा बेकार गया, ठीक है। आई स्कोर्ड लेस देन 60%। क्लास 10th में मैंने कोप अप किया, बट बहुत मेहनत के बाद मेरे 95% प्लस आए। आई एग्री, बहुत सारे बच्चों के नहीं आते, बहुत सारे बच्चों के आ जाते हैं, बट क्लास 10th में ये मुझे पता नहीं था कि क्लास 10th में अच्छे परसेंट आना ये गारंटी नहीं करता कि तुम्हारा फ्यूचर या क्लास 12th में तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे। कुछ आइडिया ही नहीं था। हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि क्लास 10th हो गया भाई, बहुत बढ़िया, अब तो लाइफ में कुछ कर लेंगे। बट रियलाइज हुआ क्लास 11th में कि क्लास 10th तो कुछ भी नहीं था भाई। क्लास 10th में जितने बच्चे, बहुत लाखों बच्चे 90+ स्कोर करते हैं, बट आपको नीट में सिलेक्शंस बहुत कम मिलेंगे। मैंने भी डिसाइड किया कि अपन PCB लेंगे, राइट। बट उस समय पे काफी डर था क्योंकि फैमिली में कोई डॉक्टर था नहीं, और मोस्ट प्रोबेबली जो व्यूअर्स है, जो मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उन सबके घर पे भी कोई डॉक्टर नहीं होगा। तो एक डर सा था यार फैमिली में, किसी ने अभी तक MBBS तक देखा तक नहीं है, ठीक है। सुना है बस, ठीक है। आपने भी कहीं ना कहीं हाइप में सुना होगा आसपास में कि भाई मत लो, ठीक है, बहुत पैसा खर्चा होगा, लाखों में लगता है, ठीक है। अगर प्राइवेट कॉलेज की फीस देखेंगे तो 40 लाख डोनेशन भरना पड़ता है, 60 लाख की फीस है, 1 करोड़ रेडी रखो। एक अंकल थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई, मेरे पापा से कहा इनफैक्ट, कि अगर इसको आप PCB दिलवा रहे हो और डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो MBBS, तो 1 CR आपको रेडी रखना पड़ेगा, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1 CR तो ऑप्शन में ही नहीं था, ठीक है। आप मेरे से इस चीज पे रिलेट कर सकते हो कि यार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं MBBS करूं तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना था, प्राइवेट के लिए तो ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है। 1 करोड़ सब कुछ बेच के भी नहीं आ सकता। तो मैक्सिमम फैमिलीज की यही प्रॉब्लम है कि यार इट्स ऑल और नन, जाना है तो गवर्नमेंट कॉलेज में आना है, वरना MBBS का सपना ड्रॉप करना पड़ता है। तो यही चीज पे मैंने अपना शुरुआत की कि यार नहीं, लेट्स टेक अ ट्राई, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि मत लो, इंजीनियरिंग कराओ, 4 साल में ये अच्छा कमाने लग जाएगा, ठीक है। नॉर्मल से बहुत सारे कॉलेज होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, 1 लाख फीस, 1.5 लाख फीस में मिल जाता है। बट मैंने बोला नहीं भाई, अब करना है तो यही करना है। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी क्लास 11th के अंदर। क्लास 11th मेरा ठीक ठाक गया। स्टार्टिंग में आते 1-2 टेस्ट में अच्छे नंबर आए, उसके बाद स्कोर ड्रॉप होते गए। जैसे ही फिजिक्स ने अपने रंग दिखाए, मेरे रंग फीके पड़ गए। धीरे 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 स्कोर ड्रॉप किया, एग्री, ठीक है। मैंने उतने एफर्ट नहीं लगाए, पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट था, फिजिक्स नामक चीज सुनी नहीं थी, वो आके यहाँ पे सुन रहा है इंटीग्रेशन, डबल डिफरेंशिएशन, पूरा ब्लैंक हो रहा था। क्लास 12th में गया तो मेरा स्कोर क्लास 11 के मॉक टेस्ट में 300 के आसपास रेंज कर रहा था। क्लास 12th में गया, बहुत ऊपर नीचे स्कोर्स हो रहे थे। कई 1-2 टेस्ट में 550 चला गया था, कुछ टेस्ट में मेरे 290 270 तक आए। आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दिस स्कोर, इतने बुरे बुरे स्कोर्स आए थे। फिजिक्स में -5 नंबर आए थे, कैन यू इमेजिन। पेपर देख के डर गया था। पेपर था मैकेनिक्स का, पेपर देख के मैं डर गया था कि भाई ये फिजिक्स कैसे सॉल्व होगी भाई, ठीक है। मुझे तो नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आ रहा। -5 नंबर थे, डर के मारे बहुत गलतियां की थी उसके अंदर, ठीक है। -5 ओवरऑल स्कोर मेरा 300 के आसपास था और फिजिक्स में -5 नंबर थे।
इसके बाद थोड़ा एफर्ट डालते रहे, बट ठीक है हार थोड़ा सा मान चुके थे कि यार जो जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, लास्ट में ये लग रहा था कि यार शायद मिल जाए गवर्नमेंट। ठीक है, मेरे अभी 400 आ रहे हैं तो शायद 500 हो जाएंगे, और उससे पहले तक 500 पे गवर्नमेंट सीट मिलती थी महाराष्ट्र के अंदर, कट ऑफ काफी कम हुआ करता था। नीट के लास्ट 15 दिन स्ट्रेस, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, स्ट्रेस, मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, जो आप सब लोग फेस करते हो ना, जिसके लिए मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था भाई कि मेरे को हेल्प करे। जो टीचर थे वो सब लगे हुए थे, जो टॉप स्टूडेंट्स थे उन पे कि यार ये बच्चे हैं जो अच्छा करने वाले हैं। क्लास जाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि बाकी बच्चे अलग से पढ़ रहे जो मेरे ग्रुप में थे। उस दिन सोचा कि नहीं यार ये एग्जाम जो होता है देखा जाएगा लास्ट 2 दिन में। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स गिव अ ट्राई। 2 दिन बचे थे एग्जाम के लिए, अपना फुल जोश से मैंने एग्जाम दिया, बट कंडीशंस अच्छे नहीं थे। पेपर मुझे आधा घंटा लेट मिला, हमने कंप्लेन की, न्यूज़पेपर में आया, केस हुआ, सब कुछ हुआ। पहले ही मेरी हालत खराब थी और जब पेपर आधा घंटा लेट मिला तो और हालत खराब हो गई। पेपर देके आया, कैलकुलेट किया, अराउंड 500 बन रहे थे, स्कोर निकल के आया मेरा 476, और उस साल कट ऑफ गई थी 530 के आसपास। आई वॉज शैटर्ड, क्योंकि जो आसपास के लोग कह रहे थे ना कि भैया नहीं होता, ठीक है, वो लोग अपने स्टेटमेंट पे सही उतर गए। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी सही से मेहनत नहीं की। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं कि एक बार ठोकर खा ली ना, गलती है एक्सेप्ट करो। ये चीज बहुत चुभती है कि यार जो अपने पेरेंट्स ने अपने पे ट्रस्ट किया है कि यार अपना बच्चा करेगा, ठीक है, अपना बच्चा एफर्ट डालता है, कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है, इतना रिस्क लिया, इतनी फीस भरी, मैंने एक बुक कहा, उन्होंने सारी बुक लाके दी मुझे। ये चीज मुझे उस दिन सच में फील हुई कि यार नो, आई हैव डन दिस वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है, उस दिन रात को मुझे अभी भी याद है, जब मैं आंसर की चेक कर रहा था ना, उस दिन रात को मैंने अपनी 15-20 गलतियां लिखी। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग करता था कि यार किसी के कुछ पीडीएफ बनवा ली है ताकि थोड़ा बहुत कमाई हो सके। पता नहीं क्यों, मैं स्टार्टिंग से था 10th 11th से कि यार थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो बहुत लोगों ने उसको एट्रीब्यूट किया कि यार ये जैसे होता है ना, कई बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं तो बाहर वाले क्या कहते हैं, रिलेटिव्स क्या कहते हैं, अरे पूरा दिन खेलता था, मैं भी था, खेलता था, पूरा दिन खेलता था, यहाँ वहाँ घूमता था, मटर गश्ती करता था, नहीं निकला नीट। ठीक है, मुझे भी कई लोगों ने कहा अरे पूरा दिन वो पता नहीं क्या ऑनलाइन करता था, पता नहीं यहाँ वहाँ घूमता था। 10th के बाद मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो भाई बोलते थे कई लोग कि ये तो क्या पता नहीं यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, 1000 सब्सक्राइबर्स है इसके। तो उस वक्त बहुत मजाक उड़ाया जब नीट नहीं हुआ। नीट के बाद मैंने सोचा कि नहीं, 6 महीने में अपने आप को दूंगा, सब कुछ बंद कर दूंगा, कोई काम नहीं, बस पढ़ाई। ये तुम्हें फेस लाना पड़ेगा 6 महीने का, जिसमें तुम डेडिकेट होकर पढ़ोगे एकदम। ठीक है, नीट थी 11 महीने बाद, 6 महीने लगातार मेहनत की, और मेहनत ऐसी नहीं, ठीक है, लिटरली ऐसी मेहनत करनी पड़ती है कि सामने वाले के पसीने छूट जाए कि भाई ये कर क्या रहा है। ठीक है, मेरे पापा मेरे मम्मी कहते थे कि भाई पढ़ना बंद कर दे बस। मैं इतना वो था ना डेडिकेटेड कि नहीं भाई इस बार फोड़ना है, वो लाना पड़ेगा तुम्हारे अंदर। ठीक है, लाइक जब सो के उठता था ना तो एक झटके मेरी नींद खुलती थी, एक झटके में। ठीक है, वो जोश नहीं था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, वो अभी आया। ठीक है, एक झटके में मैं पूरा का पूरा उठ के बैठा था कि भाई पढ़ना है अब। ठीक है, पूरी नींद खत्म हुई 6 घंटे की, जितना भी घंटे सोए, जिस टाइम पे उठना है उस टाइम पे उठूंगा, उठते ही मुंह धोऊंगा, बैठूंगा पढ़ने। ठीक है, मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं था, सारे दोस्त मैंने कट ऑफ कर लिए, एक दो दोस्त थे जिनसे मैं बात करता था। ठीक है, ऐसा एक फोन रख रखा था मैंने बस कि यार कुछ जियो का था कि काम आएगा। ठीक है, मेरे पास घर पे आईफोन था जो मेरे को पेरेंट्स ने गिफ्ट किया था, पड़ा हुआ था मेरे पास, लेकिन मैंने यूज नहीं किया। बहुत सारे बच्चों को गिफ्ट मिलता है, ठीक है, तो कोई बड़ी डील नहीं है। तो मेरे को आईफोन मिला था भाई कि घर वालों ने दिया था, खुश होके पड़ा हुआ था घर में, मैंने यूज नहीं किया 6-7 महीने तक। कोई वीडियो लेक्चर देखना हो, कुछ करना हो तो मम्मी का फोन यूज कर लिया। ठीक है, जब ये डेडिकेशन दिखाई तब इंप्रूवमेंट दिखी, स्कोर इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छा किया। जनवरी फरवरी मार्च में मैंने अपना सिलेबस, जनवरी से अपना मैंने सिलेबस खत्म करके धीरे धीरे फुल टेस्ट पे आ गया। ठीक है, फिर आता है लॉकडाउन। लॉकडाउन में यार तुम्हें लग रहा होगा कि भैया आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, नहीं, मुझे टाइम की जरूरत नहीं थी। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट उस वजह से थे जिनको जरूरत नहीं थी। स्ट्रेस बहुत बड़ा, कोविड आसपास में है। ठीक है,
नया नया वेरिएंट। उस साल पहली बार आया था कोविड, जिनको पता है ना, पहली बार कोविड आया था और वो इतना स्ट्रेसफुल था, नीट पोस्टपोन हो रहा है, 10 अनाउंसमेंट हो रही है। तो मैंने सोचा कि यार कुछ चीज़ें करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अपना फ़ोन निकाला वापस से एक फिक्स टाइम के, क्योंकि तब तक मेरा एडिक्शन खत्म हो चुका था फ़ोन के लिए, ठीक है। तो मैंने एक फिक्स टाइम रखा कि इस टाइम पे मैं फ़ोन देखूंगा। तो मैंने 2 चीज़ें स्टार्ट करी। पहला, ये यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया भैया, ये मैंने स्टार्ट किया था मई में, नीट से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले ये चैनल था, ठीक है मेरा। सेकेंड, कोरा पे जो मेरे जूनियर थे, ठीक है, उनको मैं गाइड करता था कि भाई ये करो, ये करो, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, ठीक है। जितना मैंने सीखा है, मेरा खुद का रिजल्ट नहीं आया अभी तक, ठीक है। तुम बोलोगे भैया आप एलिजिबल कैसे थे कि भाई किसी को गाइड करो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम बस मुझसे गाइडेंस लो कि मेरा रैंक है, ठीक है। ये बहुत मुझे शो ऑफ करते हैं ना जो यूट्यूब पे कि भैया हम लोग तो ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, इतने हैं, 2 डिजिट रैंक है, 1 डिजिट रैंक है, 3 डिजिट रैंक है, हमारा 600 प्लस नंबर, तो हम जो बोलेंगे वो सही है। नहीं, ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ। मेरे आसपास में बहुत बहुत बच्चे जो फेल हुए, बट मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, ठीक है। तो तुम एक एग्जाम के बेसिस पे किसी का पूरा जजमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। तो मैंने अपने जूनियर्स को गाइड करना स्टार्ट किया यूट्यूब पे। मैंने सोचा कि यार अब क्या करें, पढ़ाते हैं, ठीक है। तो टेबल पे एक बुक रख के पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, रिकॉर्ड करता था वीडियोस। तो ये कर करके धीरे धीरे अपन ने नीट तक सब्सक्राइबर कर लिए थे 6000, और लास्ट का 1 मंथ मैंने पूरा यूट्यूब छोड़ दिया था। ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, बट उस टाइम में बस कोई ऑप्शन नहीं था यार, घर बैठे बैठे काफी बोर था, स्ट्रेसफुल था, ठीक है, काफी अकेला फील हो रहा था। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ चाहिए होगा, ठीक है, सहारा। तो सोशल मीडिया को ही मैंने काफी पॉजिटिवली यूज किया, राइट। उसके बाद जब नीट हुआ तब भी लोगों को पता लग गया था कि मैं वापस से यूट्यूब कर रहा हूँ, ठीक है, वापस से कोरा पे आंसर लिख रहा हूँ। जो आसपास के दोस्त भी थे, ठीक है, मेरे टीचर भी कह रहे थे कि भाई बंद कर दे, अब तू फंसेगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं काफी बैलेंस करके चल रहा हूँ, लेट्स सी, ठीक है। पढ़ाई हो चुकी है मेरी ठीक ठाक, मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ। मॉक टेस्ट लगा के लास्ट में जब नीट का पेपर हुआ उस दिन, ठीक है, जब मैं बाहर आया ना, मैं अपने अंदर जो सेटिस्फैक्शन फील किया हूँ लाइफ में, कभी मैंने सेटिस्फैक्शन फील नहीं किया। आई वॉज डैम श्योर कि मेरे को 700 प्लस नंबर आ रहे हैं, डैम श्योर कि मेरे को 700 प्लस नंबर आ रहे हैं। और उससे आखिरी साल 2019 के अंदर 701 पे ऑल इंडिया रैंक 1 था। तो आई वॉज श्योर कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर तो आ रहा है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मुझसे आ रहे थे, इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहा था ना। जब मैं बाहर आया, मम्मी ने मुझसे पूछा एक चीज कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, गवर्नमेंट तो कहीं नहीं गया। मैंने नहीं बताया कि 700 नंबर आ रहे हैं। घर आया, चेक किया आंसर की से, जो आंसर की एलेन की आ गई थी, आकाश की आ गई थी, सबसे मेरे नंबर बन रहे थे 680, ठीक है। आई वॉज लिटिल बिट कि ठीक है यार 2-3 गलती हो गई, बट जो था एक्सेप्ट कर लिया, तुरंत खुश था मैं, क्योंकि खुश होना इंपॉर्टेंट है। इतनी मेहनत की जिस चीज के लिए, वो मैंने अचीव कर लिया, ठीक है। 680 आ रहे थे, एक तो डाउट भी था, तो 690 हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी होती है। रिजल्ट आया 1 महीने बाद, तब तक किसी को बताया नहीं। फिर रिजल्ट आया 680, ऑल इंडिया रैंक 612, जो काफी हाई चली गई थी। और उसके बाद जब एम्स मिला, ठीक है, वो जो खुशी थी वो आज तक मेरे अंदर बसी हुई है कि यार यस आई डिड इट, ठीक है। जो वो 1 साल की तपस्या थी वो काम आई। यही चीज आपको करनी है, ठीक है। जो ये कुछ आपको 3-4 महीने बचे हैं ना यार, इनमें आपको सब कुछ छोड़ के सैक्रिफाइस करके अपने आप पे काम करना पड़ेगा। राम जी को भी भगवान बनने के लिए वनवास पे जाना पड़ा था, तो आपको भी 1 साल 6 महीने 3 महीने जितने महीने बचे हुए, आपको भी इन नेक्स्ट 4 मंथ्स में वनवास करना पड़ेगा, एक तपस्या करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अकेले बैठ के पढ़ना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, और आप देखना जब रिजल्ट आएगा ना, आपको फील होगा कि दैट वाज वर्थ इट। और आपके साथ में वीडियो बनाऊंगा कि माय सब्सक्राइबर्स नीड जर्नी, ठीक है। क्योंकि जब मैं लोगों की जर्नी सुनता हूं ना, मुझे मजा आता है कि यार ये लोग हैं जो सच में फोड़े हैं। ऑल इंडिया रैंक 1-2 मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करते जितने ये ड्रॉपर्स से बने हुए टॉपर्स अट्रैक्ट करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे इन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।